नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज क्लास में हम यहाँ पर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम बेस्ड हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जो कि शायद अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे किस तरह से वहाँ पर सॉल्व करोगे, किस तरह से अटैम्प्ट करोगे, उसे मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। साथ ही मैं बता दूँ कि आपको डेली 9-15 में हर दिन अलग अलग तरह की जो क्लासेस होती हैं अलग सब्जेक्ट की वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आप इसको कहाँ देख सकते हैं, तो हमारा जो स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल है वहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसकी क्लासेस आपको अगर बाद में रिकॉर्डिंग या आपको कोई और भी चीज़ें तरह की परचेज करनी है, जैसे कि टेस्ट या परचेज करनी है, तो आप हमारे जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप है उस पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर सेट नंबर 3 हो जाएगा और यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक कुट भाषा में रोज़ इस फ्लावर को 461 लिखा जाता है। उसी तरह लोटस को यहाँ पर 169 लिखा जाता है और लोटस इस फ्लावर को 169 लिखा जाता है। उसी तरह से ही इज़ नाइस को 351 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि लोटस को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें कॉमन टर्म ढूंढना है। हमें लोटस देखना है कि लोटस इसमें है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि लोटस इस फ्लावर, लोटस यहाँ पर दिख रहा है। अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि फ्लावर और किस में है या इज किस में है। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि रोज़ इज़ फ्लावर यहाँ पर है और लोटस इज़ फ्लावर इसमें है। अगर इन दोनों का कॉमन टर्म यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों में से दोनों को काटने की कोशिश करेंगे जो कॉमन टर्म है। इसके लिए कोड है 461 और लोटस इस फ्लावर के लिए कोड है 169। देखते हैं इन दोनों में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पर 61 और यहाँ पर 61 कॉमन है। अब इन दोनों में रोज़ इस फ्लावर और लोटस फ्लावर में मुझे ये दिख रहा है कि इज और फ्लावर दोनों में कॉमन है और इज और फ्लावर दोनों में ही कॉमन है। अगर इस तरह से देखें तो यहाँ पर 61 इसमें कॉमन मिल रहा था और इसमें भी 61। तो हमें ये तो पता चल गया कि इस फ्लावर के लिए यहाँ पर 61 आ रहा है, लेकिन लोटस के लिए बच कौन गया, तो यहाँ पर 9। इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसे आप आगे भी कंफर्म करना चाहते हैं कि 9 ही होगा कि नहीं, तो एक और चीज़ कर सकते हैं। जैसे 61 तो मिल गया, लेकिन हम इसमें ईज यहाँ पर भी है और ईज यहाँ पर भी है। इसमें कुट में हम देखें तो यहाँ पर 1 दिख रहा है और यहाँ पर भी 1 दिख रहा है। तो ईज के लिए मुझे तो यह पता चल गया कि ईज के लिए यहाँ पर अगर आगे पूछता तो ईज के लिए हमारा 1 आ जाएगा और फ्लावर के लिए हमारा 6 आ जाएगा और लोटस के लिए हमारा 9 आ जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह हैशटैग और यहाँ प्रतिशत के प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि बाईं ओर अक्षर समूह युग्म के बीच पैटर्न और संबंध वैसा ही हो जैसा कि दाईं ओर का है। मतलब कि दोनों साइड का जो पैटर्न है वह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन टर्म लगाया जाता है। पहले तो आप हैशटैग और यहाँ पर परसेंटेज दोनों में देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें एक कॉमन टर्म ढूंढना रहता है कि जैसे मैंने इस साइड से जितना यहाँ पर इन दोनों में गैप होगा ना, वही गैप इन दोनों में भी होना चाहिए। मतलब कि इस साइड में जितना गैप होगा उसी साइड इस साइड में भी इतना ही गैप होना चाहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम गैप देख लेते हैं इन दोनों में। एस और क्यू के बीच में मुझे गैप दिख रहा है। मैं एक एक करके लिखूँगा। ठीक है, ए और सी के बीच में गैप होता है 2 का, एक एक पर आता है सी 3 पर। आपको यहाँ पर सारे लेटर्स के पोजीशन याद होने चाहिए। एल हमारा 12 पे, जे 10 पे, तो यहाँ पर भी 2 का, और क्यू हमारा 17 पे और एस हमारा 19 पे, तो यहाँ पर -2 का। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम आगे देखते हैं। एन हमारा 13 पे, एन हमारा 14 पे, एम 13 पे, तो 1 का हो रहा है। तो यह तो हमारा पहले ही कट गया क्योंकि इसमें 2 दिख रहा है, इसमें 1 आ गया, तो ये हमारा कट गया। आगे हम देख लेते हैं। और सी और ए में देखते हैं। तो सी और ए में हमें यहाँ पर 2 का गैप दिखता है। एल और ओ में 12 और 3 15, 3 का गैप दिखता है। 15 और 17 में -2 का गैप दिखता है। मतलब कि 17 से 15 आएंगे तो -2 पीछे आएंगे। अब यहाँ देख लेते हैं। एन और पी में एन हमारा आता है 14 पे और पी 16 पे, तो यहाँ पर भी +2 का। डी हमारा 1 पे आता है, 4 पे, और ये हमारा 1 पे, यहाँ पे +3 का। और के हमारा आता है 11 पे, तो एम हमारा 13 पे आएगा, तो +2 का। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिली कि 2 3 2, यहाँ पर भी 2 3 2 है और यहाँ पर भी 2 3 2 है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से गैप दोनों साइड में बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं।
दिए गए व्यंजकों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको इक्वलिटी का क्वेश्चन दिया गया है, तो उसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, मतलब कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ए बराबर टी नहीं है, ए बराबर टी, तो ए बराबर टी नहीं है क्योंकि टी ए से बड़ा है, टी इज ग्रेटर देन ए, तो यह सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा है नहीं है, ध्यान देना है, जो क्वेश्चन है उसे सही से पढ़ना है। कभी कभी जल्दबाजी में आप इस फर्स्ट को ही टिक करके निकल जाएंगे, अरे नहीं है तो गलत है। यहाँ पर यह चीज़ सही है कि यह बड़ा नहीं है। दूसरा हम देखेंगे जे सी से, जे और सी से, तो यहाँ पर सी जो है जे से बड़ा है लेकिन इसे उलट कर लिखा है, तो यह भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ए क्यू से छोटा है, ए क्यू से छोटा है। अब मैंने बताया कि दो अगर अपोजिट साइन आपस में हो तो वह जो स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन निकलेगा वह गलत होगा। तो यहाँ पर एक साइड इधर साइन है, एक साइड इधर साइन है, तो यहाँ पर यह जो कंक्लूजन है ए इज लेसर देन क्यू, यह हमारा गलत हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत कहने का मतलब कि यहाँ पूछ रहे हैं नहीं, तो यहाँ पर इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं एस बी एफ, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद यहाँ पर आगे सारे लेटर्स दिए गए हैं, मतलब कि यह लेटर सीरीज का क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको बताना है। अब हम यहाँ पर इनके जो पोजीशन है वो देख लेंगे एक बार और उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब हम ध्यान से देखें तो के हमारा आता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, के हमारा आता है 11 पे, जी 7 पे और सी हमारा 3 पे। अगर इधर से मैं चलूँ तो +4 और यहाँ से यहाँ चलूँ तो मैं +4, तो 11 से भी तो 4 होना चाहिए, तो 15, 11 से 15, 15 पर क्या आता है हमारा ओ, ठीक है। नेक्स्ट अब कर लेते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ से लिखते हैं एल हमारा आता है 12 पे, क्यू हमारा 17 पे और भी हमारा 22 पे। अगर मैं इस तरफ से इस बार चल रहा हूँ, मैं मार्क दे रहा हूँ, इसमें हम इस तरफ से चले थे राइट टू लेफ़्ट, इसमें हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं। तो 12 5 17, 17 5 22, तो 12 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, और 7 पर हमारा क्या आ जाता है जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टी हमारा 20 पे, एन हमारा 14 पे और एच हमारा 8 पे। अब इस तरफ से हम चलते हैं, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 पे हमारा क्या आ जाएगा, 26 पे हमारा जेड आ जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहें तो ओ जी जेड, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 6 मित्र डी ई एफ जे एल और एन एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके एक दूसरे के सामने एक समान दूरी पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि केंद्र की ओर किस तरफ मुँह किए हुए हैं, केंद्र की ओर। सबसे पहले तो हम एक सर्कल लेंगे और यह निश्चित कर लेंगे कि जो भी हम बैठाएंगे वो एकदम सामने सामने हम इस तरह से लिखेंगे, खींचेंगे लाइन, ठीक है। बैठ गया, सामने सामने 6 लोग बैठ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, कहाँ पर है, एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर आप इस तरह से देखें तो हमारा राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट हमारा इधर आएगा। आप नहीं जानते तो आप एक बार खुद को इस तरह से डायरेक्शन में रख के देखिए, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर हम वेस्ट में खड़े होते हैं तो यहाँ से हमारा राइट साउथ की तरफ आता है और हमारा लेफ्ट नॉर्थ की तरफ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, एल एच के निकटतम दाएँ हैं। अब एल एच तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे कि हमें जो चीज़ें दिख रही हैं उन पर पहले बना लेते हैं क्वेश्चन। इसको ना बैठाकर हम सबसे पहले इन दोनों को बैठाने की कोशिश करते हैं। एल एच के निकटतम दाएं हैं, एल एच के निकटतम दाएं हैं। समझ चुके होंगे कि मैंने किस तरह से बैठाया, ठीक है। एच और जे एक दूसरे के सम्मुख बैठे हुए हैं, एच और जे एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठ, इस तरह से मैंने बैठा दिया। जे के बाएं से गणना कर, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, कहाँ से, यहाँ से। लेकिन हमें तो एक और स्टेटमेंट दी गई है ना कि एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब बैठाने की कोशिश करते हैं, एफ डी के दाएं, अगर हम डी यहाँ बैठाएं तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर एफ आ जाएगा। जी बिल्कुल सही, इस तरह से भी बैठ सकता है। अगर हम डी यहाँ पर बैठाना चाहें तो हमारा दूसरा स्थान
इधर डी आएगा, तो पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान पर एच तो ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ, तो यह हमारा नहीं होगा। तो हमने जो बैठाया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और बच कौन सा गया, तो हमारा यहाँ पर एन बच गया। अब बोल रहा है कि जे के दाएं से गणना करने पर, जे के इस तरफ से गणना करने पर जे और एन के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो जे और एन के बीच में हम इसके बाईं ओर से गणना कर रहे हैं, तो 1 2 डी एल और एच 3 लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने लोग बैठ जाएंगे, 3 लोग। ठीक है, आपको समझ आ चुकी होगी, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह स्टेटमेंट एंड अजप्शन का क्वेश्चन है, पूर्व धारणा की क्वेश्चन है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, यह पार्सल मिस्टर पीटर को उनके आवास पर देना है और तुरंत लौट आना है। यदि आपके देर से आने की संभावना है तो मुझे सुनिश्चित करें, प्रबंधक अपने ऑफिस के चौकीदार से कहता है। मतलब कि जो प्रबंधक है, सॉरी एक मिनट, मतलब कि यहाँ पर जो प्रबंधक है वो अपने ऑफिस के जो वॉचमैन है उससे यह बात कह रहा है। आगे पढ़ते हैं। इसमें धारणा क्या दी गई है, चौकीदार अपने देर से आने की सूचना तब तक नहीं दे सकता जब तक कि निर्देश नहीं दिया जाए। ठीक है, हो सकता है चौकीदार अपने प्रबंधक के निर्देश का पालन करे। अब यहाँ पे हमें पूर्व धारणा क्या मिल रही है कि इसलिए बार बार यह ऑफिसर जो है अपने चौकीदार से करता है, उसको ऐसा लगता है कि अगर इससे मैं नहीं बोलूँगा तो वह मुझे इन्फॉर्म नहीं करेगा। एक ये पूर्व धारणा बन सकती है। दूसरा इसमें क्या बोल रहा है कि हो सकता है चौकीदार अपने प्रबंधक के निर्देश का पालन ना करे। अगर पालन नहीं करता तो उसको यह इंस्ट्रक्शन क्यों देना होता, पालन कर रहा होता तभी तो दे रहा है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर लगता है, या आपको भी लग रहा होगा कि ओनली वन जो है सो यहाँ पर इम्प्लिसिट होगा, मतलब कि निहित होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सिर्फ केवल 1 निहित हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। यह आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कुछ कंबल, कैसे मैं लिख रहा हूँ, कुछ कंबल तकिया है, सभी तकिया कुशन है, सी से लिख रहा हूँ। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ कंबल के कुशन होने की संभावना है। लेकिन यह तो ऑलरेडी है ना, तो संभावना तब होती है जबकि वह नहीं बने, तब यह संभावना होती है। लेकिन यह ऑलरेडी है। अगर मैं कहूँ कि आप लोग 2 भाई हैं, अगर मैं यह कहूँ कि आप लोग दोनों के भाई होने की संभावना है, अरे संभावना क्या है, ये तो चीज़ें आप फिक्स है ना कि आप ऑलरेडी भाई हो, तो यह स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो जाएगा। संभावना जो रियल चीज़ है उन पर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, दूसरा हमारा, तो यह हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा, कुछ कुशन तकिया है, जी बिल्कुल, कुशन के अंदर ही तो तकिया है, लेकिन पूरी तरह से कुशन तकिया नहीं है, लेकिन तकिया पूरी तरह से कुशन है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब कि हमारा यहाँ पर केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। एक निश्चित कुछ भाषा में ट्रेंड को यह कुट भाषा में लिखा जाता है, उसी तरह इसको इस कुट भाषा में लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इसे किस तरह से लिखा जाएगा। तो मुझे जहाँ तक यहाँ लग रहा है, यहाँ पर इसके जो पोजीशन दिए गए हैं उसे इंटरचेंज किया गया है। तो हम इसे देखें। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ TRAIN और D, नीचे FPKBSU। अगर मैं इसे देखूँ, ठीक है, ध्यान से, तो एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि T से U मतलब कि +1 हुआ है, R से S +1 हुआ है, A से B +1 हुआ है, D से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर D के बाद D 4 पे आता है और F 6 पे आता है, तो +2 हुआ है। मतलब कि हाफ 3 में +1 हुआ है और हाफ 3 में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर +2 हुआ है। तो उसी तरह से हम इसे करने की कोशिश करते हैं। A N L C G और H, ठीक है, इसे करने की हम कोशिश करते हैं। हमने क्या देखा था यहाँ पर कि हाफ जो है इधर वाले इसमें +1 किया गया, तो A से अगर हम +1 करें तो B आएगा, N से +1 करें तो O आता है, O, ठीक है,
और एल के बाद एम आएगा, तो एम ओ बी हो गया। और इधर से हम +2 करने वाले हैं, तो एच से एच आई जे हो जाएगा, जी एच आई हो जाएगा, सी डी ई हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा जे आई ई हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। एम हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 12 144 1728, उसके बाद 6 36 216। मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है, यहाँ पर किया गया है 12 फिर 12 का स्क्वायर, मतलब कि 12 का पहले 1 किया गया है, फिर 12 का स्क्वायर किया गया है, फिर 12 का यहाँ पर क्यूब किया गया है। इसी तरह से इसमें 6 का 1 पावर, 6 का 2 पावर और 6 का 3 पावर। 11 का हम 1 पावर करें तो 11 हो जाएगा, 11 का 2 पावर करें तो 121, लेकिन 11 का 3 पावर करने पर 331 होता है, तो यह हमारा गलती हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 14 का स्क्वायर करने पर 196 होता है और 14 का क्यूब करने पर 2744 होता है, यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें 10 का स्क्वायर करने पर 100 और 10 का क्यूब करने पर 1000 होता है, तो हमारा यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वह हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, फिर से इक्वलिटी का क्वेश्चन है, इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। एफ लेसर देन जी, मतलब कि एफ जी से छोटा है, तो एफ यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो इसमें भी एफ आई से भी छोटा है और आई एन से छोटा है और एन बराबर जी है, तो हम ये चीज़ें यहाँ पर सुनिश्चित कर सकते हैं कि एफ जी से छोटा है, तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ई आई से बड़ा है, ई आई से बड़ा है, हम ध्यान से देखें तो आई जो है सो एन से छोटा है, तो मतलब आई को हम एन के अकॉर्डिंग आसपास में रख सकते हैं, है छोटा लेकिन पास में रख रहे हैं। एन बराबर जी है और जी हमारा ई से छोटा है, तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखें तो हमारा दोनों निष्कर्ष यहाँ पर फॉलो करेगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, दिए गए चिन्हों को परस्पर परिवर्तन करने के बाद निम्नलिखित व्यंजकों का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह जो यहाँ पर साइन दिए गए हैं, गुना और भागा, उनको आपस में बदलना है। यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं पहले लिख लेता हूँ 20 + 5 / 6 × 2 - 5। अब किसे बदलना है, इंटू को डिवाइड से, तो हम बदल लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 20 5 6 2 और 5 माइनस और यहाँ पर प्लस। अब बदलना किसे है, तो हमें गुना को भागा से, तो यहाँ पर भागा है तो इसे हम गुना कर लेंगे और यहाँ पर गुना है तो इसे भागा। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 × 6 3 × 5 15 -5 गया तो 10 बचा, 10 और 20 और 30, हमारे यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह से लिखा जाता है, उसी तरह से जो दिया गया है यहाँ पर लेटर उसे इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसे किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है उसे किस तरह से लिखा जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है, एक बार आप भी ट्राई करो कि किस तरह से आपको यहाँ पर दिख रही है चीज़ें। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, पहले तो मैं क्या करूँगा कि इसे लिख लूँगा HAPREB। नेक्स्ट है हमारा आई नी, उसका कोड भाषा दिया है तो उसे लिख रहे हैं IEUQA और W। इस तरह से यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो H हमारा आता है, H हमारा आता है 8 पे और I हमारा 9 पे, तो +1। तो इसमें भी हम करते जाएंगे। Q हमारा आता है 17 पे, एक 18 पे हमारा R आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है A हमारा 1 पे और ये हमारा 5 पे, तो +4 का। तो R हमारा कितना पे आ रहा है, 18 पे, 18 और 4 22 होता है, तो भी आ जाता है 22 पे। P हमारा आता है 16 पे, Q हमारा आता है 21 पे, तो यहाँ पे +5 किया गया है। P हमारा 16 पे, तो Q 5 करेंगे तो उसमें U हमारा हो जाएगा, तो R भी U सभी में है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, R हमारा 18 पे और Q हमारा 17 पे, तो -1 किया गया है। तो L हमारा अगर 12 पे आता है
तो उसमें -1 करेंगे तो 11, 11 में से 11 पे के हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो के किस में है, आर बी यू के, आर बी यू जे, आर बी यू जे, आर बी यू के। तो अगर हम इसमें देखें तो आर बी यू के वाला हमारा रह जाएगा, बाकी सब कट जाएगा, तो ये दोनों कट गए। नेक्स्ट हम देखें, ई हमारा 5 पे और ए हमारा 1 पे, तो -4 किया गया है। उसी तरह से ए अगर हमारा 1 पर आएगा तो अगर हम वहाँ से -4 करेंगे, तो अगर -4 करते हैं तो हमारा डब्लू मतलब 23 पर आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें डब्लू यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर 1 से, तो यह कट गया और बाकी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक निश्चित कुट भाषा में इनहेल को 110 लिखा जाता है, डिले को 86 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में इग्नोर को क्या लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुट करने की कोशिश करता हूँ। डी हमारा 4 पे आएगा, ई हमारा 5 पे, एल 12 पे, ए 1 पे और वाई 25 पे। अगर मैं इस किस तरह से लिख रहा हूँ तो आपको लेटर के सारे जो पोजीशन है वो याद होने चाहिए। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज से आते हैं, सीरीज से सिर्फ एक यही तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेटर सीरीज बनते हैं, उसके साथ कुट भाषा वाले बनते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको उनके सारे पोजीशन याद होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसे ऐड करूँ तो कितना हो रहा है, 5 और 9, 2 11, 1 12, 12 और 5 17। ठीक है, और यहाँ पर 47, लेकिन यह तो 86 है, तो कहीं से पास नहीं आया, इसे मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ। 4 का मतलब डी का उल्टा होता है 23, मतलब कि डब्लू 22, और यह होता है 15, और ये होता है 26, और ये होता है 1। अब मैं इसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ, 3 2 5, 5 10, 6 16, 1 17। ठीक है, 1 हासिल हो गया, 2 2 4, 4 और 2 6, 1 7 और 1 8। हमारा एक उसमें था, ऐड करना था, कैरी ऑन था, तो उससे हमने इसे ऐड कर लिया। 87 आ रहा है, 86 के आसपास में है। अब एक चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है कि इसमें जो भावेल है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 उल्टा होता है, तो यहाँ पर हमारा टोटल 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे भावेल जो 2 हैं, एक भावेल एक ई है और एक ए है, तो यहाँ पर 2 भावेल है, तो इसमें से -2 घटाया गया है, तो 86 यहाँ पर इस तरह से लाया गया है। अब मैं इसे इग्नोर को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। आई हमारा 9 पे, जी 7 पे, एन हमारा 14 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे और ई 5 पे। 9 तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, 20, 13, 12, 9 और 22। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होती है आप उसे खुद से करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और 3 11, 11 2 13, 13 और 2 15, 15 और 9 हमारा हो जाएगा, ठीक है, 24, 2 कैरी ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट हम करें तो यहाँ पर 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9। अब इसमें कितने यहाँ पर भावेल हैं, आई, ओ और ई, तो -3 इसमें करेंगे तो हमारा 91 आ जाएगा। तो ऑप्शन में अगर 91 है तो हमारा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अच्छे से क्वेश्चन को अरेंज नहीं किया गया है। यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, और ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, समझ चुके होंगे, यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। इसमें बताना है कि जेड बी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ से हमें यहाँ तक सॉल्व करना है। जेड प्रतिशत एक्स, तो जेड प्रतिशत एक्स क्या बताता है, जेड प्रतिशत एक्स कि जेड एक्स की पत्नी है, कि जेड एक्स की पत्नी है, तो यह पति हो जाएगा। माइनस से मैं फीमेल को बताऊंगा और प्लस से मेल को। एक्स हैशटैग सी, एक्स सी का भाई है, एक्स सी का भाई है। ठीक है, उसके बाद C@V, सी, समझ रहे हो ना, मैं इसमें सी रख के पढ़ रहा हूँ एक की जगह पे। सी भी की पुत्री है, सी भी की पुत्री है। ठीक है, और भी एंड बी, तो भी एंड बी, तो एंड, तो भी बी की पति है, भी बी का पति है, सॉरी बी का पति है। अब बताना है कि जेड भी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, यह इसका यहाँ से यहाँ तक भाई हो जाएगा। और ये दोनों अगर मैं देखूँ तो ये
ये भी उसका बेटा हो जाएगा और ये इसकी बेटी हो जाएगी, तो ये उसकी पुत्र वधू हो जाएगी। तो एक तरह से पुत्र वधू हो जाएगी या पुत्र की पत्नी हो जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर दिया गया कि अरुण गगन से भारी है। अरुण गगन से भारी है, मोहित जैक से हल्का है। मोहित जैक से हल्का है, पवन जैक से भारी है। तो मैं इसे बैठाने की कोशिश करूँ तो पवन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। किंतु गगन से हल्का है, लेकिन पवन जो है सो गगन से हल्का है, तो सबसे भारी अरुण हो जाएगा। इस तरह से मैं देखूँ तो उनमें सबसे भारी कौन सा है, तो यहाँ पर अरुण मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण सबसे भारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कथन दिए गए हैं और उसके कारण दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा गया कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनें की ईंधन चालन लागत इलेक्ट्रिक वाहन से कम होती है। मतलब बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक वाहनें होती हैं, ठीक है, और जो हाइब्रिड में कौन सा आ जाएगा, जो कि पेट्रोल से भी चल रहा है और इलेक्ट्रिक से भी चल रहा है। तो जो दोनों से चलने वाले जो ईंधन की गाड़ियाँ हैं, चालन की लागत इलेक्ट्रिक वाहन से कम होती है, मतलब कि हाइब्रिड में कम होती है। अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ इस तरह से, एक मिनट, हाइब्रिड वाला इलेक्ट्रिक से यहाँ पर उल्टा लिखा गया, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कम खर्चा होगा और इसमें ज़्यादा खर्चा होगा, ये ऐसा बता रहा है। अब खुद से यहाँ पर आपको नहीं बनाना है, जो स्टेटमेंट दिया गया उस पर ही आपको फोकस करना है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में आंतरिक दहन इंजन और एक ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन प्रणाली दोनों होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन को इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, सॉरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। बताना कि कौन सा सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं। सबसे पहले तो आर जो है सो आर सही है, लेकिन ए हमारा गलत है। यहाँ तक सही हो गया, तो दोनों सही वाला तो पहले यहाँ पर कट जाएंगे। अब मैंने क्या देखा कि ए सही था, और सॉरी आर सही था, तो ए सही वाला भी कट गया। यहाँ पर ए सही नहीं है और आर सही है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन में हमें कम खर्चा होगा, जबकि हाइब्रिड में हमें ज़्यादा खर्चा होगा। क्योंकि हाइब्रिड अगर पहले परचेज करने जाएंगे तो जो हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक का दाम देना पड़ रहा है, वहाँ पर हमें एक पेट्रोल इंजन का भी दाम देना पड़ेगा, ऊपर साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक जो उसमें इक्विपमेंट लगते हैं, जिस तरह से वह गाड़ी चलती है, उसके लिए भी हमें दाम देना पड़ेगा। तो हमें एक तरह से दो चीज़ों के दाम देने पड़ रही है। तो सबसे पहले तो प्राइस का यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ होती हैं वो सिर्फ चार्जिंग पर चलती हैं और उसमें बहुत ही कम ज़्यादा हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। वहीं हाइब्रिड में अगर हम जाएंगे तो इलेक्ट्रिक प्लस यहाँ पर पेट्रोल हमें भी चाहिए, तो दोनों में ज़्यादा खर्चा होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो हमें गलत लग ही रहा था और है भी। ऊपर से ये दूसरा में क्या बोल रहा था कि इसमें ऑनबोर्ड इलेक्ट्रिक विद्युत प्रणाली होती है, जो कि सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसमें बताई गई हाइब्रिड के बारे में, इंजन दहन होती है जिसमें पेट्रोल से चलेगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक विद्युत प्रणाली होती है जिसमें इलेक्ट्रिक से यह चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अर्पित, गगन, नितिन, वर्षा, श्रेया और शाहिद, यहाँ पर कितने लोग हैं टोटल गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने 6 लोग थे। एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं 6 लोग, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर। उत्तर किधर हो जाएगा, मैंने बताया है, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, राइट साइड, वेस्ट हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है। नितिन गगन के निकटतम बाएं हैं। नितिन गगन के निकटतम बाएं हैं, इस तरह से हो गया। श्रेया अर्पित और शाहिद के बीच में है। श्रेया अर्पित और शाहिद के बीच में हो जाएगा। शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। अगर हम यहाँ दाएं छोर इधर देखें, क्योंकि राइट साइड हमारा इधर ही होता है, तो इससे हमारा फर्स्ट हमारा यहाँ पर आ गया, सेकेंड यहाँ पे, तो हमारे दूसरे साइड से हो गया, तो इस तो सही हो गया, ठीक है। शाहिद दाएं छोर से दूसरे स्थान पर यहाँ तक हो चुका है। नितिन और वर्षा के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। नितिन और वर्षा के बीच में सबसे पहले तो नितिन यहाँ पर बैठ जाएगा,
क्योंकि अगर हम नितिन को यहाँ बैठाएंगे तो गगन यहाँ पर चल जाएगा और साइड हमारा 3 नंबर पे आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। नितिन और गगन यहाँ पर बैठ गए, नितिन और वर्षा, नितिन और वर्षा, ठीक है। इनके बीच में कितने लोग होने चाहिए? 4 लोग, 1 2 3 और 4। ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया जिस तरह से हमने बैठाया। अब पूछता है कि वर्षा और श्रेया के बीच में कौन बैठा है? वर्षा और श्रेया के बीच में हमारा साहिल बैठा हुआ है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, आपस में चिन्ह को यहाँ पर बदलना है और कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। फिर से बता रहा हूँ, स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है। सही नहीं होगा पूछ रहा है, सही वाला को टिक करके पार नहीं हो जाना है, नहीं वाला को टिक करना है। चलिए आपस में बदलते हैं। 17 गुना 21, माइनस को गुना करना था, प्लस 86 भागा 2 माइनस 13, गुना को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 2 से अगर 4 43 जाएगा और 17 से 21 में इंटू करूँ तो 17 34 35, ठीक है, प्लस माइनस 13। अब इसे मैं यहाँ पर माइनस करूँ तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और 7 8 30 87। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसे मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। आपको इसी तरह से ही करना है, जितना फास्ट हो सके उतना करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको चाहूँ तो मैं वैसे भी बता सकता हूँ एक एक करके कि पहले यहाँ पर हम भाग देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। नहीं, आप बच्चे नहीं हो, तो एग्ज़ाम में अप्रोच करना है तो आपको उस ढंग से काम करना पड़ेगा। जितना शॉर्ट हो, 1 लाइन में 2 लाइन में आपको करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट हमारा है, आपस में बदल लेते हैं। 10 प्लस 63 माइनस को गुना 12 और माइनस 259 भागा 7 से इसे हम भाग देंगे तो 7 21 और 37 हो जाएगा, और ऊपर से इसमें 12 36 और 72 और 7 78, सॉरी 1 मिनट, 72 और 3 75 और प्लस 10, इस तरह से। और अगर हम इसे प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 766 और 37 माइनस करेंगे तो हमारा 9 729। तो हमारा 739 आना चाहता है लेकिन 729 आ रहा है, तो हमारा यह ऑप्शन गलती हो गया। तो हमारा समीकरण 2 यहाँ पर इसे फॉलो करेगा, क्योंकि पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो गलत हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्प में से विषम को चुनना है, ऑड वन आउट छांटना है। भी 22 पे, W 23 पे, Y 25 पे और B 2 पे, +1 +2 और यहाँ पे +3, ठीक है। L हमारा 12 पे, M 13 पे, O 15 पे और 18 पे। तो फिर से यहाँ पे +1 +2 +3। नेक्स्ट आते हैं Q 17 पे, S 19 पे, तो यहाँ पे +2 हो गया। अब यहाँ पे +2 हो गया, बाकी आगे देख ही लेते हैं। भी हमारा आ जाएगा 22 पे और Y हमारा 25 पे। देखें यहाँ पर 9 और 3 12 और मतलब 22 हो गया, 22 और 3 25। यहाँ पर तो यह फॉलो करता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। लास्ट है हमारा A 1 पे, B 2 पे, D हमारा 4 पे और G हमारा 7 पे, +1 +2 +3। तो हमारा यहाँ पर C ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह पैटर्न हमें फॉलो नहीं कर रहा है और हमें यह लग रहा है, तो यह हमारा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, ABCDEFGH मतलब कि टोटल 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? टोटल 8 पर्सन हैं। H C का भाई है, लिख लेते हैं, 1 मिनट। H C का भाई है, प्लस से मेल माइनस से फीमेल। A C की पत्नी है, A C की पत्नी है, मतलब कि H और C आपस में भाई हो गए और ये इसकी पत्नी हो गई। अगर मैं सर्कल कर दे रहा हूँ तो मैरिड कपल हो जाएंगे, ठीक है। C G का दामाद है, C G का दामाद है, मतलब कि
ए उसकी पुत्री हो गई, ठीक है। डी ई की बहन है, अब डी ई तो है नहीं कहीं, अभी छोड़ देते हैं, यह लाइन हमने यहाँ पर छोड़ दिया। जी बी का पुत्र है, जी सो बी का पुत्र है, मतलब कि एक का पिता हो गया जी। ई जी की पत्नी है, ई जी की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। बी एफ की पत्नी है, बी एफ की पत्नी हो गई। तो ई बी से कैसे संबंधित है, तो ई जो है सो बी से कैसे संबंधित है, तो हमें एक चीज़ हमेशा पहले तो मैं बता लेता हूँ, ई बी से कैसे संबंधित है, तो वह उसकी पुत्र वधू हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमने यहाँ पर बाकी सब चीज़ें की ना, ये हमें कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सबसे पहले कभी कभी यहाँ पर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें उस पर पहले फोकस करना है। अगर मैं इसे बनाता तो मैं किस तरह से बनाता, पूरे क्वेश्चन को नहीं बनाता। पूछ रहा हमें ई बी से कैसे संबंधित है, तो जो जो ई बी से संबंधित यहाँ पर चीज़ें बता रही हैं पहले मैं उस पर फोकस करता। जैसे मैं बता रहा हूँ बी एफ की पत्नी है, सबसे पहले तो मैं बी एफ को देखता, बी एफ की पत्नी हो जाएगी, ठीक है। आपस में पति पत्नी हो गए। अब एफ से रिलेटेड जहाँ पर भी मुझे दिखेगा जो चीज़, मैं उसे देखने की कोशिश करूँगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बी या एफ से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी मैं उसे देखूँगा। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है एक चीज़, जी बी का पुत्र है, जी जो है सो बी का पुत्र है। अब मैं जी से रिलेटेड देखूँगा, जी से रिलेटेड क्या है और क्या चीज़ दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर दिख रही है, तो मैं दोनों को कर लूँगा। तो पहले मैं इसे कर लेता हूँ। तो ई जी की पत्नी है, ई जी की पत्नी है। अब मैंने इसे ही क्यों लिया, तो मुझे पूछ रहा था ई से, तो सी से हमें तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से मैं यहाँ पर फॉलो कर सकता हूँ। अब मैं देखूँगा कि ई बी से कैसे संबंधित है, ई बी से उसकी पुत्र वधू हो जाएगी, मतलब डॉटर इन लॉ हो जाएगी। इस तरह से मैं सिर्फ 2 चीज़ों में यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो एग्ज़ाम अप्रोच ये होना चाहिए। बाकी आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए हमेशा कोर्स में पढ़ा जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं आगे क्लास में। बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, हमारे जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप है वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।